अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा गौर करने से पता चलता है कि आपके पैरों के अंदर कमजोरी आना शुरू हो चुकी है, पैरों के अंदर झंझनाहट होना शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा मजीद गौर करें तो टांगें कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। थोड़ा सा मजीद गौर करने पे पता चलता है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ अब वजूद ढिलकना शुरू हो चुका, जिस्म में कमजोरी आना शुरू हो चुकी। ऐसा क्यों होता है? इसकी क्या क्या वजूहात होती हैं? कौन से ऐसे सुपर फूड और खान पान अपनी खुराक में शामिल करके हम इन मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं? नाज़रीन देखिए, 5 तरह के ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जिनकी आपके जिस्म के अंदर गैर मौजूदगी आपकी नसों की कमज़ोरी की वजह बनते हैं, आपके पट्ठों में कमज़ोरी की वजह बनते हैं, टांगों में कमज़ोरी की वजह बनते हैं, बढ़ती उम्र में एंटी एजिंग के मसाइल पैदा करते हैं और बहुत सारी क्रोनिक डिजीज़ का बाइस बनते हैं। आज हम आपको ये 5 विटामिन्स और मिनरल्स बताएंगे और इनकी कमी को पूरा करने के लिए खान पान, सुपर फूड, डाइट प्लान भी साथ साथ बताएंगे, परहेज बताएंगे और तरीका इस्तेमाल भी बताएंगे। नाज़रीन सबसे पहले है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल है कि अगर आप मैग्नीशियम की कमी अपने जिस्म में महसूस करते हैं तो आपके पैरों के अंदर नसें कमज़ोर होती हैं। आपकी नसें जब कमज़ोर होती हैं तो ब्लड फ्लो मुतासिर होता है, पैरों में दर्द होती है, झंझनाहट होती है, जिस्म का वज़न पैर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से आप बढ़ती उम्र से पहले ही कमज़ोरी, सुस्ती और इस तरह की कॉम्प्लिकेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन में मुब्तला होना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने के लिए आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं जिनको आप अपनी डाइट का, खुराक का हिस्सा बना के आप अपने जिस्म में मैग्नीशियम की कमी को दूर कर सकते हैं। मैग्नीशियम की कमी जिस्म में क्या क्या मुज़रे सेहत असरात मुरतब करती है? सबसे पहले आपके पट्ठों को कमज़ोर करती है, नसों को सुकेड़ती है, खून की रवानगी को मुतासिर करती है और इसके साथ साथ आपकी हड्डियों को भुरभुरेपन का शिकार करती है, ऑस्टियोप्रोसिस का शिकार करती है। अब बात करते हैं कि मैग्नीशियम की कमी आप किस तरह से पूरी कर सकते हैं। किशमिश का रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल करके आप मैग्नीशियम की कमी को ख़त्म कर सकते हैं। बादाम का रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल करके मैग्नीशियम की कमी को पूरा किया जा सकता है, क्योंकि विटामिन ई, विटामिन डी और इसके अलावा जिंक, कॉपर बादाम में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। ये आप इस्तेमाल करेंगे तो मैग्नीशियम, जिसकी बहुत ज़्यादा मिकदार बादाम में पाई जाती है, मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने का काम करेंगे। इसके अलावा काली मिर्च, नाज़रीन काली मिर्च में पाइपरीन नाम का कंपाउंड पाया जाता है और इसके साथ साथ मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा मिकदार पाई जाती है। काली मिर्च का इस्तेमाल करके भी कहीं ना कहीं आप अपने जिस्म, जोड़, हड्डियों, पट्ठों, नसों के अंदर मैग्नीशियम की कमी को पूरा कर सकते हैं और अपने जोड़ों को हेल्दी रख सकते हैं। इसके अलावा और कौन सा ऐसा मिनरल और विटामिन है जिसकी कमी के बायस आपके जिस्म के अंदर सोजिश, दर्द, इसके अलावा आपके पैरों की नसों में बिलखुसूस कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है, टांगों में कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है और बिलखुसूस काफ मसल्स के अंदर क्रैम्प्स, कड़ल पड़ना शुरू हो जाते हैं और रात की गहरी नींद आप नहीं ले पा रहे होते। वो है नाज़रीन पोटाशियम। पोटाशियम एक ऐसा मिनरल है, अगर आपके जिस्म के अंदर पोटाशियम की कमी हो जाए तो आप गहरी नींद के बावजूद भी आप रातों को उठ कर बैठेंगे। बहुत सारी बिलखुसूस ख़वातीन हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की वजह से रातों को गहरी नींद नहीं ले पाती और उठ कर बैठना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उनके काफ मसल्स के अंदर क्रैम्प्स पड़ना, कड़ल पड़ना एक आम सी चीज़ हो जाती है, क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर काफ मसल सेकंड हार्ट का काम करते हैं। सेकंड हार्ट जो कि काफ मसल्स हैं, यहाँ से ब्लड सप्लाई होकर आर्टरीज के थ्रू आपके दिल को मिलता है। कार्डिक इश्यूज क्रिएट करने में आपके काफ मसल से खून का सप्लाई ना होना भी होता है, जो कि पोटाशियम की कमी की वजह से होता है। पोटाशियम की कमी को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं? बनाना, केला एक बेहतरीन सोर्स है पोटाशियम की कमी को अपने जिस्म से दूर करने का। इसके अलावा पालक और साग बेहतरीन सोर्स हैं सब्जी की सूरत में अपने जिस्म के अंदर पोटाशियम की कमी को दूर करने का। लिहाजा बनाने का रोज़ाना की बुनियाद पे खाना या कभी कभार पालक और साग का इस्तेमाल करना, क्योंकि अभी आपके सामने सर्दियों का मौसम आने वाला है, गर्मियों का मौसम जाने वाला है। अब साग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। साग का इस्तेमाल कीजिए, पालक का इस्तेमाल कीजिए, मेथी का इस्तेमाल करके भी पोटाशियम की कमी को दूर किया जा सकता है। अगर सादे अल्फाज में कहें कि ऐसी सब्जियां जो कि तुर्श
और खुश्क होती हैं, हार्ड एंड थिक होती हैं, या सब्ज पत्ते वाली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, इनमें पोटाशियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। इनका इस्तेमाल कीजिए, अपने जिस्म में पोटाशियम की कमी को दूर कीजिए। इसके अलावा और कौन सा ऐसा मिनरल है जिसकी कमी की वजह से आपके जिस्म के अंदर हड्डियां कमज़ोर, पट्टे कमज़ोर, नसें कमज़ोर होती हैं, पैरों के अंदर झंझनाहट, पैरों के अंदर दर्द होती है, आपके जिस्म के अंदर बहुत सारी ऐसी तब्दीलियां जैसा कि बॉडी लिम्पिंग का मसला, लड़खड़ाहट, कपाहट का मसला, गिरते हैं, चोट लगती है, हड्डी ब्रेक हो जाती है, हेयर फ्रैक्चर या फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बो लेग के मसाइल बहुत ज़्यादा बुजुर्गों में, मर्दों ख़वातीन में देखने को आ रहे हैं। इन सारे मसाइल से बचने के लिए एक ऐसा मिनरल जिसको कैल्शियम कहते हैं, इसकी कमी को पूरा कीजिए, हड्डियों को मजबूत बनाइए। ऑर्गेनिकली, नेचुरली तौर पे आप ऐसी फूड इस्तेमाल करके, डाइट प्लान फॉलो करके, खुराक का हिस्सा बना के आप कैल्शियम की कमी को बआसानी पूरा कर सकते हैं, जिससे आपकी हड्डियां भी मजबूत होंगी और एंटी एजिंग के मसाइल से भी आप बच सकेंगे। कैल्शियम नाज़रीन, जब तक आपके जिस्म के अंदर विटामिन डी, विटामिन के और ई की कमी होगी, साथ ही साथ मैग्नीशियम की कमी होगी, कैल्शियम हड्डियों के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा, हड्डियों के अंदर सही तरीके से जज्ब नहीं होगा, हड्डियां मजबूत नहीं होंगी। आप कुछ भी खा पी रहे हैं, आप किसी भी तरह की डाइट फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जब तक विटामिन डी, विटामिन के और मैग्नीशियम की कमी होगी, कैल्शियम आपके जिस्म के अंदर आपको पचेगा नहीं, मतलब आपकी हड्डियों के अंदर जज्ब नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा। कैल्शियम को किस तरह से हम अपनी हड्डियों में जज्ब कर सकते हैं? नाज़रीन, बहुत सारे ऐसे खान पान जिससे आप कैल्शियम मिनरल के साथ साथ विटामिन डी, जो कि बेहतरीन एक विटामिन है, अभी हम आगे आपको बताते हैं कि विटामिन डी को हम किस तरह से अपने जिस्म के अंदर कमी को पूरा कर सकते हैं। विटामिन डी और विटामिन के की मिकदार को पूरा करने के लिए हम जो मील्स हैं इनका इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह से सैल्मन फिश है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। अभी तो मौसम है, सर्दियों का मौसम आ रहा है, आप सैल्मन फिश को ग्रिल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तली हुई फ्राई मछली से ज़्यादा परहेज़ करेंगे आपके लिए बेहतर है, क्योंकि इससे कोलेस्ट्रॉल, मोटापे के मसाइल, ओबेसिटी और डाइजेस्टिव इश्यूज़, इसके अलावा कार्डिक इश्यूज़ बनने के, फैटी लिवर होने के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और मर्दों के अंदर बिलखुसूस प्रोस्टेट ग्लैंड के मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा आप मील्स का इस्तेमाल मुतदल मिकदार में कीजिए। इसके अलावा ऐसे फल जो कि मौसमी हुआ करते हैं, आप उनका इस्तेमाल ज़्यादा किया कीजिए। सिट्रिक एसिड, जिनके अंदर विटामिन सी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे फलों का इस्तेमाल करें जिससे कैल्शियम की सही तौर पे एब्जॉर्प्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैग्नीशियम की, वो विटामिन डी की जो मिकदार होती है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर नाजरीन हर्बल प्रोडक्ट की बात की जाए तो हर्बल के अंदर एक ऐसी ज़बरदस्त जड़ी बूटी है जिसको अश्वगंधा कहा जाता है। अश्वगंधा एक बेहतरीन ऐसी एक जड़ी बूटी है जिसका आप इस्तेमाल करके बआसानी अपने जोड़ों, पट्ठों, हड्डियों, घुटनों को ताकतवर और मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि अश्वगंधा कैल्शियम का एक बेहतरीन सोर्स है। अगर हम इसके अंदर कैपेसिटी की बात करें तो 100 ग्राम अश्वगंधा के अंदर आपको तकरीबन 40 से 45 ग्राम कैल्शियम मिल जाता है, जो कि आपकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए, नसों को मजबूत करने के लिए, पट्ठों की कमज़ोरी को दूर करने के लिए, घुटनों के अंदर गैप को क्रिएट करने के लिए, या बिलखुसूस अर्थराइटिस के पेशेंट के लिए, जो कि आज तकरीबन 95% हमारे सर्वे के मुताबिक जो मर्दों ख़वातीन जो कि 40-50 साल से ज़्यादा की उम्र के होते हैं अर्थराइटिस में मुबतला होते हैं। और इल्ला माशाल्लाह बहुत सारे पेशेंट्स को तो डॉक्टर हजरात ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्टेज पर ही, स्टेज 2-3 पर ही उनको आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट रिकमेंड कर देते हैं। ऑस्टियोप्रोसिस कह के उनको सर्जरी रिकमेंड कर दी जाती है, या बहुत सारी एंटीबायोटिक, स्टीरॉयड अद्वियात या सप्लीमेंट्स वगैरह यूज़ करवाए जाते हैं, जिनसे उनके बॉडी ऑर्गन्स बुरी तरह से डैमेज हो रहे होते हैं। लिहाजा आपके साथ भी अगर जिस्म के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन्स, मिनरल्स की कमी है तो आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए, अपने जोड़ों, हड्डियों, पट्ठों, नसों को मजबूत बनाइए। इसके अलावा नाज़रीन एक ऐसा विटामिन जिसका भी हमने जिक्र किया, विटामिन डी, इसका पूरा होना आपके जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरह पूरा किया जाए? विटामिन डी जो कि नॉन वेजिटेरियंस लोग हैं, जो सब्जियां नहीं खाते, इसके अलावा कोई ऐसी बटर, पनीर, मक्खन जैसी चीज़ें नहीं खाते, जो हरे पत्ते वाली सब्जियां कम इस्तेमाल करते हैं, ऐसे मर्दों ख़वातीन बटर, पनीर, मक्खन
देसी घी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अंडे बेहतरीन सोर्स हैं विटामिन डी को हासिल करने का। लेकिन नाज़रीन हमेशा एक बात याद रखिए, जब भी आप विटामिन डी का टेस्ट करवाएंगे तो ये विटामिन डी की रेशो कम आएगी। अब विटामिन डी की मिकदार को पूरा करने के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो सोर्स है वो अर्ली मॉर्निंग, सुबह की सूरज की किरणें लेना है, सूरज की शुआएं लेना है। जब आप सुबह की धूप लेंगे तो विटामिन डी की कमी बड़ी तेजी से आपके जिस्म में पूरी होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि सूरज की किरणें कितने बजे तक लेनी चाहिए। आप 9 बजे तक का टाइम फिक्स कीजिए, 9 बजे तक। अगर ख़वातीन में से आप खातून हैं तो आप पर्दे के पीछे से शुआएं ले लीजिए, या आप घर में किसी ऐसे हिस्से में हैं तो वहाँ पे आप जो है आप सूरज की शुआएं ले सकते हैं। इसके अलावा अगर मर्द हजरात हैं तो वो कोशिश कीजिए कि वो क्लॉथ्स रिमूव करके आप डायरेक्ट ऐसी सूरज की शुआएं लें जो आपके जिस्म के साथ डायरेक्टली हिट करें और टच करें, जिससे बड़ी तेज़ी के साथ आपके जिस्म के अंदर विटामिन डी की कमी पूरी होगी और हड्डियां आपकी मजबूत बनेंगी। कैल्शियम, मैग्नीशियम और इसके अलावा आयरन, जिंक, कॉपर की, फाइबर की मिकदार बड़ी तेज़ी से पूरी होगी। एक और वजह नाजरीन, पानी की कमी आपके जिस्म के अंदर डिहाइड्रेशन का बायस बनती है। आपके घुटनों, जोड़ों, हड्डियों, पट्टों के अंदर सोजिश, इन्फ्लेमेशन का बायस बनती है। जब पानी की कमी होगी तो आपके घुटने कमज़ोर पड़ेंगे, कड़कड़, कट, नी क्लिपिंग, नी क्रेपिटस और नी पॉप का मसला बनेगा। अगर आप इन चीज़ों से निजात हासिल करना चाहते हैं तो क्या करना होगा? डेफिनेटली पानी को ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा। आप सबको पता है हमारे जिस्म का 60% जो हिस्सा है वो पानी पर मबनी है, पानी पर मबनी है। इसलिए आपको पानी ज़्यादा पीना होगा। कितना पीना होगा? दिन में आपको अगर सर्दियां हैं 8 से 12 गिलास, अगर गर्मियां हैं तो आपको 8 से 18 से 20 गिलास तक भी पीने चाहिए, जिससे आपके जिस्म के अंदर डिहाइड्रेशन ख़त्म होगी, आपका जिस्म लुब्रिकेट रहेगा, हाइड्रेट होगा, एनर्जेटिक होगा, आपके जिस्म में पावर आएगी, एनर्जी आएगी और आपकी हड्डियां, जोड़, पट्टे, नसें सोजिश, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग का शिकार नहीं होंगे, हड्डियां, पट्टे मजबूत होंगे और बढ़ती उम्र की वजह से भी आपके जिस्म के अंदर एंटी एजिंग के मसाइल पैदा नहीं होंगे, स्किन डिजीज़ नहीं होंगी, रिंकल्स, फ्रैकल्स, दाग धब्बे, झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। नाज़रीन, ये खान पान ही ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करके, डाइट प्लान को बेहतर करके आप भारी भरकम ऐसे जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स होती हैं इनसे आप बच सकते हैं, हॉस्पिटलाइज होने से बच सकते हैं। आप चंद पैसों से आने वाली चीज़ें जो कि आपके घर की रसोई के अंदर, आपके घर के मसाला रैक के अंदर किचन की जीनत बनी हुई होती हैं, लेकिन आप इन चीज़ों का फ़ायदा ही नहीं उठा रहे होते। लिहाजा इन चीज़ों का आप भरपूर फ़ायदा उठाया कीजिए। कुदरत के अनमोल मोती हैं, इनको चुना कीजिए, अपनी सेहत को कायम दायम रखा कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक्सरसाइजेज एक ऐसा पॉइंट है कि एक्सरसाइज रोज़ाना की बुनियाद पर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।